सर मैं मैट्रिक कर रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे बाजू का पट्टा टूट गया। काफ़ी चेकअप कराया लेकिन किसी को समझ नहीं आई। 24 घंटे ये दर्द बहुत शदीद होती है क्योंकि इसकी दर्द रुकती नहीं है। ब्लड की जो वेन है ना वो रुकी हुई है। बैठ के तो मैं खा नहीं ना सकता और दूसरों को भी नहीं खिला सकता। अब कुछ थोड़ी बहुत करूँगा मैंने तो इनके सदके बस मेरा भी निज़ाम चल रहा है। कुछ ये दे देते हैं तो कुछ रहमदिल इंसान आते हैं वो दे जाते हैं। कम अज़ कम 9 लाख रुपया लगा चुका हूँ क्योंकि 9 लाख का मैं कर्ज़ ही हूँ जो मैं थोड़े थोड़े करके उतार रहा हूँ। 2 साल में सिर्फ 1 लाख उतारा है, 8 लाख का कर्ज़ ही हूँ मैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं G11 गोलड़ा शरीफ के एरिया में। गोलड़ा शरीफ दरबार का ये इलाका है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है और दरबार होटल के नाम से ये जो होटल है जहाँ पे ये साहब जो है वो एक हाथ से वेटरिंग का काम करते हैं, एक हाथ से लोगों को जो है वो चीज़ें सर्व करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के इस दौर में ये कैसे अपने घर की कफालत करते हैं। वालेकुम सलाम। अरफान अहमद। अरफान बताइएगा, ये जो मामला है ये आपका एक हाथ डैमेज है और इसके साथ आप इस होटल में वेटरिंग का काम कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। तो ज़रा अपनी कहानी बताइएगा ज़िंदगी की कि कैसे आप इस स्टेज पे पहुँचे, ये मामला आपके साथ कब बना और कितने अरसे से आप जो है वो घर की कफालत कर रहे हैं? सर मैं मैट्रिक कर रहा था, मैट्रिक के पेपर दिए, एफ की बुक ली थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल से ना एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे बाजू का पट्टा टूट गया। काफ़ी चेकअप कराया लेकिन किसी को समझ नहीं आई। तो बहुत काम ढूंढ के लेकिन कोई काम नहीं मिला। फिर मैं इधर आया, गोल्डा शरीफ दरबार पे हाज़िरी दी तो इनको मैंने बोला कि काम मुझे लगा दें तो इन्होंने मुझे मेहरबानी की और मुझे काम दे दिया। कहते हैं कि जितना हो सकता है कर लेना, हम आपके साथ हैं। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? मैं इधर से 18,000 ले रहा हूँ। ठीक है। और कितने फैमिली मेम्बर हैं आप? हम 10 फैमिली मेम्बर हैं। और कैसे मैनेज करते हैं घर की कफालत? 18,000 रुपये में महंगाई का ये आलम है, आप कैसे जो है वो अपने घर की कफालत कर रहे हैं? शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। तो बताइएगा कैसे गुजारा होता है इस दौर? सर 18,000 में आप हिसाब ला लेंगे 500 से ऊपर किलो घी का है, 1000 से ऊपर आटे का थैला है, किससे हिसाब लगाएंगे? यानी कि 10 दिन में 15 किलो का थैला ख़त्म हो जाता है। तो बस कुछ रहमदिल इंसान है जो मदद कर जाते हैं। बस 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी माँ बाप है, वो भी बस बुजुर्ग हैं। तो ऐसे बस अल्लाह की तरफ से निज़ाम चल रहा है। इतना ख़ास तो नहीं है, बस एक टाइम का पक जाता है, एक टाइम का नहीं पकता। मुझे ये बताइएगा, आप जैसा कि बता रहे हैं कि एक हाथ से आप होटल पे वेटरिंग का काम करते हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि कैसे एक हाथ से आप पूरा दिन जो है वो मुशक्क़त करने के बाद लोगों को जो है वो चीज़ें सर्व करते हैं, तो क्या मुश्किल नहीं होती आपको? सर एक तो बात ये है कि मुझे 24 घंटे ये दर्द बहुत शदीद होती है क्योंकि इसकी दर्द रुकती नहीं है। ब्लड की जो वेन है ना वो रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। दूसरी ये है कि मेहनत करने के लिए अब बैठ के तो मैं खा नहीं ना सकता और दूसरों को भी नहीं खिला सकता। अब कुछ थोड़ी बहुत करूँगा मैंने तो इनके सदके बस मेरा भी निज़ाम चल रहा है। कुछ ये दे देते हैं तो कुछ रहमदिल इंसान आते हैं वो दे जाते हैं, तो बस निज़ाम चल रहा है थोड़ा बहुत। और क्या क्या क्या? बस यही कह सकता हूँ हुकूमत से कि थोड़ी सी मदद कर दें, या मेरा वो कहते हैं कि कुछ बाजू का अगर मामला हल होता है तो वो कर दें, या वैसे इस हालात में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मेरे पास ये है वो एक टाइम का खाना बनता है, दूसरे टाइम का नहीं बनता और कोई कमाने वाला भी नहीं है। आप एक हाथ से ये कितना लाइक इस हाथ पे आपने अभी तक कितना पैसा लगा चुके हैं इसको ठीक करवाने से? कम अज़ कम 9 लाख रुपया लगा चुका हूँ क्योंकि 9 लाख का मैं कर्ज़ ही हूँ जो मैं थोड़े थोड़े करके उतार रहा हूँ। कभी 2000 दे दिया, कभी 1000 दे दिया, कभी 500 दे दिया, बस ऐसे ही थोड़े बहुत करके ना मैं 9 लाख का कर्ज़ ही हूँ जिसमें से मैंने 2 साल में सिर्फ 1 लाख उतारा है। 8 लाख का कर्ज़ ही हूँ मैं अभी तक। अभी तक आप 8 लाख के, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप जो है वो एक बाजू से मफलूज भी हैं, आपका एक बाजू काम नहीं करता और आप जो है वो अपने इस तरीके से यहाँ इस होटल पे 18,000 रुपये माहाना पे आप जो है वो अपने घर की कफालत कर रहे हैं। हुकूमत वक्त से हमारे इस प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई अपील करना चाहें तो? सर देखना 18,000 से तो सिर्फ इन्होंने देना होता है ना, उस मेरे अपना भी खर्चा होता है कि वैसे मोबाइल में बैलेंस करवा लिया या कोई थोड़ा बहुत बाहर से कुछ चीज़ खा ली, बचता तो मुझे 14-15 हज़ार ही है। 14-15 हज़ार से मैं अपना घर चलाऊँगा या क्या चलाऊँगा? फैमिली चलाऊँगा, घर वालों को दूँगा, माँ बाप को दूँगा।
तो हुकूमत सब जानती है, वो कहते हैं कि किसको नहीं पता कि किसकी महंगाई में आजकल के हालात कैसे हैं, एक गरीब कैसे गुजारा कर सकता है। दूसरा, अगर रहम दिल हैं तो अगर वो किसी का कुछ करना चाहते हैं तो दुआएं हम दे सकते हैं, अगर कुछ मेहरबानी कर सकते हैं थोड़ी बहुत तो अल्लाह उनको आजिज़ी दे। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ किसी को।